अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे आइडियाज़ जिनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिनसे आप घर बैठ के अर्न कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिनके लिए आपको बाहर जाना होगा घर से, और कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जिनसे आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके उसे ग्रो करके लाखों रुपए कमा सकते हैं इन फ्यूचर। तो बड़ा सोचें, बड़ा करें, ठीक है। तो चले जी आइडिया नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आजकल बलून्स बुके इतने वायरल हो रहे हैं और ये इतना ज़बरदस्त काम है जो आप घर बैठ के कर सकती हैं। हमारे नेबर्स में ना एक लेडी हैं, जब मैं वॉक कर रही होती हूँ ना बाहर, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि कोई ना कोई कस्टमर्स वो लेने आए होते हैं पिक करने के लिए, और इतने प्यारे बुके उन्होंने बनाए होते हैं। और ये ऐसा काम है जो आप किसी भी कंट्री में कर सकती हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं रहते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकती हैं। इवन कि पाकिस्तान में भी ये काम चलेगा, क्योंकि जब कोई नया काम आप करते हैं ना तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के आप ये काम सीख भी सकते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट है ना डेकोर में, तो आप इस छोटे से बिजनेस को बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। आप इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन्हें डेकोर कर सकते हैं। तो बात बस अपना नाम बनाने की होती है। एक दफ़ा जब आपकी पहचान बन जाती है ना, तो फिर खुद ही आपके पास काम आता है। नेट पे आपको इतने अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। आप चाहें तो कैंडीज़ के भी ना छोटे छोटे से बुके बना के और गिफ्ट पैक्स को भी अच्छे से डेकोर करके सेल कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे अपना एक अकाउंट बनाएं और जो भी चीज़ें आप इस तरह से डेकोर करते हैं ना, उनकी पिक्चर्स और छोटे छोटे से क्लिप्स उसमें ऐड करते जाएं। इस तरह से आपका अकाउंट बनेगा, आपकी एक वैल्यू बनेगी, आपको फेम मिलेगा और वहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा। इस काम के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 हज़ार रुपए से ना आप कुछ डेकोर का सामान ले आएँ और उन्हीं चीज़ों को आप रीयूज़ करके ना वीडियो क्लिप्स और पिक्चर्स बनाते जाएं और अपने अकाउंट पे लगाते जाएं। अगर आपको इंटरेस्ट है ना इस काम में, तो यकीन करें ये बेहतरीन काम है। इसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। शुरू में ज़ाहिर है आप थोड़े से काम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी पहचान बन जाएगी ना, तो फिर आप बर्थडे पार्टीज़ और वेडिंग्स जो हैं उनका डेकोर कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। अपनी पूरी एक टीम बना सकते हैं, और इवेंट ऑर्गेनाइज़र की आपको पता है कितनी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, वीडियो में ना मैं आपको साथ साथ अपनी डेली रूटीन के जो भी काम होते हैं वो सब दिखाती जाऊंगी। तो अभी मैं मील प्रेप करी थी, सुबह का ही टाइम था, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो जो जो आगे होगा वो सब आप देख लेंगे वीडियो में। और साथ साथ मैं आपको जो है ना आइडियाज़ देती जाऊंगी। तो एक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया डेकोर का। अब उसमें भी 3-4 ऑप्शंस हैं जो आपको सूटेबल लगे, आप वो कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। और उसके अलावा आप दूसरे काम की तरफ चलते हैं। आजकल आपको पता है कि ख़वातीन में जॉब करने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है उन्हें कि बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। और हेल्पर्स वगैरह अगर रखें तो आपको पता ही है कि किस किस तरह के केसेस सामने आए हैं पिछले दिनों। पहले लोग ना ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में रहते थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई ना कोई घर में बच्चों का ख्याल रख लेता था। लेकिन अभी पहले से अगर हम कंपेयर करें ना, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। लोग छोटा सा घर लेके अलग रहना ही पसंद करते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। जो जहाँ कंफर्टेबल है वहीं पे रहे। लेकिन यह है कि प्रॉब्लम उन्हें तब आती है जब जॉब करनी होती है और बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे में उन्हें ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे उनके बच्चे जो हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर रहें और वो ईज़िली जो है ना अपना काम कर सकें। कुछ अर्सा पहले ना मैंने सुना था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है ना वो ग्रांट्स दे रही है, और पूरा जो डे केयर का सेटअप है ना वो आप लगा सकते हैं उन पैसों से, और प्रोफेशनल तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। मैं जब पाकिस्तान में रहती थी ना, तो ये काम मैंने अपने लिए सोचा था, क्योंकि तब अमान और आयतल छोटे छोटे से थे, तो मैं उनके साथ रह के कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं डे केयर बना लेती हूँ। और अगर मैं यहाँ अमेरिका ना आई होती तो शायद मेरा डे केयर होता वहाँ पाकिस्तान में। है तो ये जिम्मेदारी वाला काम, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों की कंपनी इंजॉय करते हैं, आपको उनका ख्याल रखना अच्छा लगता है, तो फिर आप डे केयर बना सकते हैं। और चाहें तो ख़ुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना आप पता कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई ना कोई इस तरह की स्कीम निकालती है जिससे आपको लोन मिल सकता है, या फिर किसी चीज़ को वो प्रमोट कर रहे होते हैं तो उससे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। इसलिए ख़ुद को ना अपडेट रखा करें, और नो हाउ होनी चाहिए आपको कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कहीं से कोई फैसिलिटी मिल रही है, कोई ग्रांट मिल रही है, कोई लोन मिल रहा है आपको, तो आप उससे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और जो भी स्किल है ना आपके पास, उसको लेके आप आगे चलें।
अब जैसे किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है तो आप घर पे एक सैलून का सेटअप बना सकते हैं, कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी सिस्टर ने पाकिस्तान में एक कमरे से स्टार्ट किया था और कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं की थी उन्होंने। पता है, काम अच्छा हो, आपको स्किल आती है ना कोई, तो खुद ही लोग आपके पास आते हैं और आपका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही लेकिन ग्रो करता है। अब मेरी सिस्टर का सैलून माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलता है, लोग दूर दूर से आते हैं उनके पास और रेनोवेट भी कर रही हैं। तो जब कंप्लीट हो जाएगा ना सारा कुछ तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी अपने दूसरे चैनल पे। किसी को अगर सिलाई कढ़ाई का काम आता है तो आप ये सोच के अपना काम शुरू करें कि आपने एक दिन मारिया बी के लेवल पे आना है, बल्कि उसको भी बीट करना है। तो जब आप ये सोचेंगे ना कि आपने एक दिन डिज़ाइनर बनना है, तो फिर आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, उस काम में आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। वरना वही बात है कि हर काम में मेहनत तो होती ही है, ठीक है? कोई काम आपको ऐसे नहीं कि बैठे-बैठे प्लेट में मिल जाएगा। आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी होगी, टाइम निकालना होगा, एफ़र्ट करनी होगी। कभी आपको मोटिवेशन मिलेगी, कभी आप डीमोटिवेट भी होंगे, ठीक है? लोग भी आपको तरह-तरह की बातें शायद करें, क्योंकि लोग जो है ना दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिससे अगला डीमोटिवेट हो जाए। तो आपने लोगों की बातों को ना इग्नोर करना है, उनको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका काम एक दिन उनको खुद जवाब देगा, ठीक है? आप अपना फ़ोकस जो है अपने काम की तरफ रखें और छोटे से लेवल से स्टार्ट करें और अपनी सोच को बड़ा रखें। अपने काम को, अपनी स्किल को खुद रिस्पेक्ट दें। आज आप रिस्पेक्ट देंगे तो कल को दुनिया भी रिस्पेक्ट देगी। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बग़ैर किसी स्किल के भी कर सकते हैं। जैसे सेलिंग का काम बहुत अच्छा है, ठीक है? ये मैंने खुद देखा है, हमारे कुछ मिलने जाने वाले जो है ना बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। करना आपने ये है कि होलसेल मार्केट में जाना है, जैसे लाहौर में शालमी है और हर सिटी में कोई ना कोई ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में बल्क में चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? तो आप कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसी चीज़ डिसाइड कर लें जो आपको लगे कि आप उसे अच्छे से जो है ना सेल कर सकते हैं अपने सर्कल में, अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में। ये काम तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है और इतना अच्छा जा रहा था ये काम और मैं एन्जॉय भी कर रही थी इस काम को। बस फिर मैं अमेरिका आ गई तो इस काम को ना वाइंड अप करना पड़ा हमें। तो हम क्या करते थे कि रेडीमेड कपड़े जो होते हैं ना वो हम लेके सेल करते थे। जैसे छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ होती हैं, यूनिट्स होते हैं, तो वहाँ से हम बल्क में लेते थे तो अच्छा खासा हमें मार्जिन मिल जाता था। मेरी सिस्टर का सैलून था मुल्तान में, तो मैं लाहौर से जो है ना सामान उनको डेवो के थ्रू जो है ना भेज देती थी, या कभी वो लोग आ जाते थे, हम इकट्ठे जाके सर्वे करते थे और इस तरह से यूनिट से और फैक्ट्री से ना हम परचेज़ करते थे और थोड़ा-सा प्रॉफ़िट रख के उसको सेल कर देते थे। अब जैसे एक ड्रेस हमें 1800 का या 2000 का मिल रहा था उस टाइम पे, तो वो ईज़िली जो है ना 2200 में या इस तरह से 300-400 के प्रॉफ़िट पे ना सेल हो जाता था। और हम ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं रखते थे, लेकिन ये है कि कस्टमर्स हमारे काफ़ी बन गए थे। और ये वाली स्ट्रैटेजी आपने भी रखनी है, जब भी कोई काम शुरू करें तो पूरी ईमानदारी से करें और अपना प्रॉफ़िट जो है ना वो कम रखें, तभी आपके क्लाइंट्स बनेंगे। और जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ जो है वो सेल करेंगे, तो खुद ही लोगों का ट्रस्ट भी बनेगा, आपके ज़्यादा क्लाइंट्स बनेंगे और आपको प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा मिलेगा। अब तो ऑनलाइन के ऑप्शन भी है, तो फेसबुक पे अपना पेज बनाएँ, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएँ और जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे किसी ने अगर बेडशीट्स का काम करना है तो आप उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोज़ जो है छोटी-छोटी सी अपलोड करते जाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना आपका पेज, आपका अकाउंट ग्रो करेगा, आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। बस काम अच्छा होगा ना तो लोग खुद ही आपकी तरफ आएँगे। एक बार एक इंसान कोई चीज़ लेगा ना तो वो 10 लोगों को बताएगा कि यहाँ से मैंने ये चीज़ मँगाई थी तो अच्छी थी। इसी तरह से ही आपका काम जो है ना वो आगे बढ़ता है। एक और बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपको देने लगी हूँ जिसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आपने फेसबुक पे अपना पेज बनाना है और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, मिलने जानने वाले हैं, उन सब के साथ आपने कोलैबोरेट करना है। उनके जो भी फैंसी ड्रेसेस हैं, जैसे किसी भाई-बहन की शादी पे बड़े अच्छे ड्रेसेस बनवाए होते हैं और वो ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो आप 1 या 2 बार ही पहनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहनते, ठीक है? या किसी के वेडिंग ड्रेसेस हैं, तो आप इस तरह के सारे ड्रेसेस की ना पिक्चर्स ले सकते हैं और अपने पेज पे अपलोड करते जाएँ। उन सब लोगों से ना आपने मिनिमम प्राइस पूछ लेनी है जिस पे वो अपने ड्रेसेस सेल करना चाहते हैं और बस एक डायरी में आप लिख लें और अपना कमीशन रख के तो आप उन कपड़ों को सेल करें। और बस लालच नहीं करनी, आपने थोड़ा कमीशन रखें अपना, आप यकीन करें इतना अच्छा ये काम आपका चल सकता है। आहिस्ता-आहिस्ता आउटसाइडर्स जो है ना वो भी आपके पास जो है ना अपने पुराने कपड़े लेके आएँगे कि इन्हें सेल कर दें। क्योंकि लोगों को चाहिए होते हैं ऐसे कपड़े जो वो अपने रिश्तेदारों के इवेंट्स पे पहने और फिर ज़ाहिर है उसकी वैल्यू ही नहीं रहती। एक दफ़ा आप एक ड्रेस पहन लेते हैं तो आपको होता है अच्छा दोबारा पहनूँगी तो लोग कहेंगे ये ड्रेस तो पहले भी पहना था। तो ये चीज़ बहुत है हमारी सोसाइटी में, तो इसको जो है ना इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से
इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं, जैसे शूज़ हो गए, पुराने हैंड बैग्स हो गए, ज्वेलरी हो गई जो अच्छी कंडीशन में होती हैं चीज़ें, और छोटे बच्चों के यूज़ की जो चीज़ें होती हैं जो बस कुछ महीने यूज़ होती हैं और नई की नई ऐसे रखी रहती हैं, तो वो आप अपने मिलने जाने वालों के साथ मिल के ना बहुत अच्छा एक सेटअप बना सकते हैं। घर में इतनी चीज़ें होती हैं जो हम ले तो लेते हैं लेकिन यूज़ ही नहीं हो रही होती, नई की नई रखी होती हैं, तो बस ऐसी सब चीज़ें आप जो है ना वो सेल कर सकते हैं वहाँ पे। पुराना फर्नीचर हो गया या कोई भी चीज़, आप बस काम शुरू करें, एक बार चल पड़ा ना, आप देखना आपके रिलेटिव्स, आपके मिलने जानने वाले सब आपकी मिन्नतें करेंगे कि हमारी ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे सेल कर दो। अच्छा, अगर आपकी कुकिंग अच्छी है ना तो फिर आप केटरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली वो जो फ्रोज़न आइटम्स होते हैं ना, जैसे शामी कबाब हो गए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए नगेट्स वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें होममेड जब आप अच्छी सेल करेंगे ना तो लोग हाथों हाथ लेंगे। ज़ाहिर है उनको मार्केट से कम प्राइस में मिलेंगी और होममेड होंगी, उसमें कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो बच्चों को नुकसान देती हैं, तो वो क्यों नहीं लेंगे आपसे। बस काम अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। और शुरू में लोग पता है क्या करते हैं, लालच करते हैं, उन्हें होता है कि हम इतनी मेहनत से ये कर रहे हैं तो हम उसे ज़्यादा प्रॉफिट रख के ना सेल करें, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। बस अल्लाह पे तवक्कल रखना है, काम अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से करना है। इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। आप आज से ही इस पे ना काम करना शुरू कर दें बस। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं बच्चों को, या कोई भी स्किल जो आपको आता हो वो आप दूसरे लोगों को सिखा सकती हैं। इसके अलावा कोई छोटा सा यूनिट बना के ना घर में आप कोई अपनी प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, जैसे कोई जेली, कैंडी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इजीली घर में बना सकती हैं और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती। बस इंसान ना हिम्मत वाला हो, काम जो है ना कोई भी कर सकता है। तो ये थे जी सारे आइडियाज़। आई होप कि आपको कोई ना कोई आइडिया तो क्लिक हुआ होगा और कुछ तो अपने लिए मुनासिब लगा होगा। तो बस ज़्यादा सोचना नहीं है, आज ही आप जो है ना पेपर वर्क स्टार्ट कर दें, उस चीज़ के बारे में रिसर्च करें और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।